नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एक हिस्ट्री टीवी 18 नाम का चैनल है दोस्तों, और उस पर एक शो लगता था अनएक्सपेक्टेड फाइल्स ऐसे। और उसमें एक कहानी, एक केस ऐसी दिखाई गई थी जो थोड़ी सी अजीब व गरीब थी, लेकिन वो हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है दोस्तों। एक इंसान ने कुछ इस तरीके से बात कही है कि उनके घर के सामने एक छोटा सा पुल था, एक छोटा सा ब्रिज था, और वहाँ से वो एक दिन जब जा रहा था तब उसको एक महिला की बहुत ही ज़ोर से चीख सुनाई दी। और उसको वो देखने की कोशिश कर रहा है कि आखिर वो चीख कहाँ से आ गई है। वो जो पुल था दोस्तों, वो कुछ ऐसे बोलते ना, कुछ ऐसे पोजीशन में था कि उसके जो नीचे का भाग है, पुल का बराबर नीचे का जो भाग होता है, वो फटक से हमें नहीं दिखेगा अगर हम ब्रिज के नीचे पानी को देखें, क्योंकि पानी के ऊपर ऐसे पुल होता है और वो पुल जो होता है उसके बराबर नीचे पानी में आखिर क्या है, वो बात फटक से हमें नहीं दिखाई देती। तो वो वैसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको कुछ भी अच्छे से दिखा नहीं। लेकिन उसको कुछ ऐसी बात लगी कि इस पुल के बराबर नीचे कुछ तो बात है, और इसलिए जब उसने और भी ज़्यादा उसको देखने की झुककर कोशिश की, तब उसको ये पता चला कि वहाँ पर तो एक गाड़ी थी दोस्तों। और उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। बाद में पुलिस ने उस गाड़ी को निकाला। तो वो जो गाड़ी थी दोस्तों, वो एकदम पानी के नीचे डूबी नहीं थी, बल्कि थोड़ी सी वो पानी में और थोड़ी सी बाहर, ऐसे ही वो पोजीशन पर थी। और क्या हुआ दोस्तों कि वहाँ पर क्या हुआ कि उस गाड़ी में जब उन्होंने देखने की कोशिश करी, तो उसमें एक महिला थी और एक उसका बेटा था दोस्तों। और वो जो महिला थी दोस्तों, वो गुजर चुकी थी, वो उसकी बॉडी ही वहाँ पर थी। और वो जो बेटा था, कुछ ऐसे बोलते हैं ना कि वो थोड़ा सा ऊपर शायद रहा होगा, इसलिए उस तक नाक तक वो पानी नहीं आया था, और इसलिए वो जिंदा था। और वो ऐसी कंडीशन में था कि जहाँ पर वो पूरी तरीके से एक अर्धमरी हालत में था, उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं आ रही थी। और बाद में उनको ये पता चला कि ये जो गाड़ी थी वो 2-3 दिन पहले कहीं ना कहीं गिरी होगी, और वो ऐसे समय में गिरी कि जहाँ पर किसी ने भी उनको देखा नहीं, और वो बराबर ब्रिज के नीचे ही कहीं ना कहीं अटकी थी। और वहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, कोई अगर साइड में वगैरह अगर वो होती तो वो कहीं ना कहीं किसी को दिख जाती, लेकिन वो बीच में ही वहाँ पर अटकी थी, वहाँ पर इसलिए किसी को दिखी नहीं। तो यहाँ तक ये बात समझ में आती है। बाद में उस बेटे को कहीं ना कहीं बचाया गया, और उस महिला को भी बाद में हॉस्पिटल में लेकर एक पोस्टमार्टम वगैरह जैसे तरीके से किया जाता है, तो उस तरीके से किया गया दोस्तों। और बाद में उससे ये पता चला कि वो जो महिला थी दोस्तों, वो जब उसको निकाला गया उसके एक दिन पहले वो इस दुनिया से गुजर चुकी थी। आप सोचिए दोस्तों, ये जब बात उस इंसान को पता चली जिसने पुलिस को फ़ोन किया था और जिसको महिला की चीख सुनाई दी, उसने यही कहा है कि अगर वो एक दिन पहले अगर चली गई तो आखिर वो चीख आखिर किसकी थी। और उसके बेटे की तो वो चीख थी ही नहीं, क्योंकि वो एक महिला की जोर से उसने चीख हुई आवाज़ थी। एक बेटा इतना ज़ोर से नहीं चिल्ला सकता। और वो इतनी कहीं ना कहीं एकदम डिटेल में उसने बातें कही है कि वो इतनी कहीं ना कहीं ज़िंदा चीख थी कि मैं क्या बोलूँ। और उस चीख को कहीं ना कहीं उसका ही लग रहा था कि उसको कहीं ना कहीं ज़रूरत है किसी मदद की। लेकिन अगर वो एक दिन पहले इस दुनिया से चली गई थी, तो अगले दिन वो कैसे चीख सकती है। और इन सारी चीज़ों का जो निचोड़ है दोस्तों, उसने यही कहा है कि कहीं ना कहीं उसके माँ के आत्मा ने कहीं ना कहीं इस चीख को कहीं ना कहीं उसको कहने की कोशिश करी होगी, या फिर उस इंसान तक पहुंचाने की कोशिश करी होगी, ताकि क्योंकि उसका कहीं ना कहीं बच्चा बच जाए। अपने बेटे के एक सुरक्षा के लिए उसने कहीं ना कहीं उस एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करी थी, एक चीख से उस इंसान तक, ताकि उसको मदद मिल सके अपने बेटे को। और बाद में उसके बेटे को उसके और जो परिवार के लोग थे उनको हवाले कर दिया, और बाद में आज वो ठीक है दोस्तों। तो ये जो कहानी है सच में एकदम पूरी तरीके से हमारा होश उड़ा देने वाली है, क्योंकि ऐसी जो बातें हम ज़्यादातर नहीं सुनते। ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है दोस्तों कि इस दुनिया से जाने के बाद भी हमारे जो अपने हैं, उनका जो प्यार है हमारे लिए, वो कभी भी कम नहीं होता। जैसे आज हमारे परिवार के लोगों की हमें बहुत ज़्यादा केयर करते हैं हम, उनकी बहुत ज़्यादा हमें फ़िक्र होती है, तो वैसे ही एक आत्मा को भी हमारे अपने लोगों की फ़िक्र होती है। तो इसलिए हमें ऐसा कभी भी नहीं समझना चाहिए कि जो हमारे अपने हैं वो हमसे आज एकदम दूर चले गए हैं। एक न एक दिन हम उनसे मिलेंगे भी, और उनके साथ बहुत सारे जीवन हम ज़रूर ले सकेंगे दोस्तों। इसलिए आप उनको लेकर ज़रा भी चिंता मत करना। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।